हाथ में तोड़ दो, मैं आपको आप खाली कर लो। अरे जो सड़क पे आएगा चाहे वो मेरा बाप भी हो, हटे ना सड़क से यार। नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसार। झीलों की नगरी उदयपुर एक पर्यटन नगरी है और देश और दुनिया में उदयपुर को पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि खूबसूरत नगरी है और इसकी ये खूबसूरती यूं ही बनी रहे, इसके लिए सरकार हमेशा से कोशिशें करती रही है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि कच्ची बस्ती जो ठीक रेलवे स्टेशन के सामने है, उसे आज कब्जा मुक्त, अतिक्रमण मुक्त करने की यहाँ पर कवायद शुरू हो चुकी है। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, कड़ी सुरक्षा के इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं और उसके बाद ये कवायद शुरू की गई है। लोग ये कह रहे हैं कि अपना सामान वो खुद खाली कर देंगे, वो खुद हटने को तैयार हैं और इसीलिए अपने हाथों से ही वो कब्जा मुक्त करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जो उनका सामान है उस सामान को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसी भी लगातार चल रही है, आसान नहीं होता किसी को अपने आशियाने से हटा पाना, लेकिन इस बार ये अतिक्रमण मुक्त करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि आपको बता दें कि सिटी रेलवे स्टेशन के ठीक सामने ये कच्ची बस्ती है और पर्यटक यहाँ पर आता है तो एक गलत छवि यहाँ से जाती है क्योंकि सिटी रेलवे स्टेशन के सामने NH8 यहाँ पर अहमदाबाद वाला मिलता है, साथ ही इससे आगे बस स्टैंड है, तो जो भी पर्यटक होता है वो इसी रोड से गुजरता है। साथ ही आपको बता दें कि ठीक 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल है जिसकी वजह से दुर्घटना क्षेत्र ये कहा जा सकता है और आए दिन दुर्घटनाएं भी इसी वजह से हो रही थी। इसके ठीक सामने डिवाइडर भी बना रखा है और डिवाइडर पर वृक्षारोपण यहाँ पर किया जा चुका है, उसके लिए ट्री गार्ड्स लगाए गए हैं, लेकिन लोगों ने, कच्ची बस्ती के जो लोग हैं उन्होंने ही ट्री गार्ड्स को तोड़कर इधर से उधर यानी इस पार से उस पार जाने की रास्ता जो है वो इन लोगों ने अपने लेवल पर बना दिया, जिससे कई बार दुर्घटनाएं हुई हैं। क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर, तो जब भी गाड़ी यहाँ से निकलती है तो सीधा जो है वो यहाँ कच्ची बस्ती के सामने से होकर गुजरती है, जिससे कई बार ऐसा हुआ है कि हादसे यहाँ पर हो गए हैं। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। हम बात करने की कोशिश करेंगे, एडिशनल एसपी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, उदयपुर न्यूज में स्वागत करते हैं आपका। किस तरह की कोशिशें इस बार की जा रही है और अगर सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो क्या क्या किया जा चुका है? देखिए, ये तो अपने नगर निगम आयुक्त साहब करवा रहे हैं, इसको सारा नगर निगम करवा रही है। हम तो सिर्फ यहाँ सुरक्षा के हिसाब से मौजूद हैं और ज़्यादातर लोग तो अपनी मर्जी से हटा रहे हैं। एक बार हम पूरा जो अतिक्रमण है वो नहीं हटाकर जो ट्रैफिक को अवरुद्ध कर रहा है उसी अतिक्रमण को हटा रहे हैं, यानी करीब 10-12 फीट कम से कम हम इसको हटा रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं हटा रहे। ज़्यादातर लोग स्वेच्छा से हटा रहे हैं और हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं इसको हटाने में। इक्का दुक्का लोग जो कर रहे हैं उसको अतिक्रमण को हटाया जाएगा। पक्के मकान हम जनरली नहीं हटा रहे, जो रिहायशी मकान है। कोशिश यही है कि जो स्ट्रक्चर बिल्कुल टेम्पररी स्ट्रक्चर है उसको हटा रहे हैं। इनके सामान वगैरह भी जो है उसको डिस्प्लेस नहीं कर रहे, इनको दे देंगे अगर सामान भी जो इनका है, मगर एक बार यहाँ जो दीवार बनेगी उसको लेकर ये इंतजाम किए जा रहे हैं। आप आयुक्त साहब से बात कर लें कि उनका क्या पूरा प्रोग्राम है। हमारे साथ आयुक्त साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, इस बार निगम की जो कवायद है वो पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ मैदान में उतर चुकी है और यहाँ से अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। देखिए, ये सड़क पे इतना ज़्यादा सामान फैला करके और बिल्कुल रोड की वाइट लाइन तक ये लोग आ गए थे जी। तो हम इनके जो घर बने हुए हैं उनको डिस्टर्ब किए बिना, ये सड़क पे जो भी इंक्रोचमेंट है, बहुत शेबी सी सिचुएशन होती है टूरिस्ट के लिए आते हैं, तो जी हम इसको जितना डेप्थ में इनके घर डैमेज हुए बिना जितनी डेप्थ मिल रही है उसको क्लीन करा करके एकदम क्लीन कराएंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक दीवार से उसको पैक कर दिया जाए। लोगों का क्या कहना है सर, इस बार किस तरह का रिएक्शन आ रहा है? क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं विरोध इन लोगों का रहता है कि ये नहीं किया। इनको भी पता है कि ये गलत बैठे हुए हैं। हाँ। जब हमने सख्ती से कार्रवाई की है तो इनको समझ में आ गया, तो अपने आप से चीज़ें हटा रहे हैं और हम इनको कोई प्रताड़ित करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन जो ज़रूरत से ज़्यादा अतिक्रमण कर रखा है उसको हटवाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ के जो प्रशासनिक लोग हैं, जो प्रशासनिक अमला है, उनका यही कहना है कि प्रताड़ित करने का कोई मंशा इन लोगों की नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक दीवार बनाई जा रही है जो सिटी रेलवे स्टेशन से निकलने वाले पर्यटकों के सामने की तरफ ये दीवार आएगी ताकि जो भी लोग यहाँ से निकलते हैं उन्हें कच्ची बस्ती नज़र नहीं आएगी। आपको बता दूं कि इसके ठीक पीछे शहर कोर्ट है और शहर कोर्ट से आगे की तरफ इन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और उसे ही हटाने के लिए, उसे ही मुक्त करने के लिए ये कोशिश इस बार है। शहर कोर्ट आप देख सकते हैं कि ये जो पीले रंग की दीवार है ये शहर कोर्ट है और इसके बाद इन लोगों को यहाँ पर अतिक्रमण नहीं करना था, यहाँ पर इन्हें हटाया गया था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर पक्के मकान यहाँ पर बना दिए गए हैं। लोगों का कहना है कि कई समय से वो लोग रह रहे हैं, लेकिन अब उनका यहाँ से जाना मुश्किल है और इसलिए यहाँ पर एक दीवार इस बार जो है वो सिटी रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने बना दी गई है ताकि जो स्पेस है वो यहाँ पर मिल जाएगा। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमीदा बानो।
अमिता जी कितने साल से रह रहे हैं? हमें 40 साल हो गए। 40 साल से आप यहाँ रह रहे हैं। इस बार जो ये कर रहे हैं उसमें आप खुश हैं? हाँ बढ़िया। आप लोगों के लिए भी सेफ्टी है? हाँ सही है। हाँ बिल्कुल खुश हैं आप? हाँ। तो लोग अब समझदार हो चुके हैं और जागरूक हो चुके हैं और इस बार प्रशासन के साथ पूरी तरह से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि यहाँ रहने वाले लोग जो पिछले 40 सालों से दशकों से यहाँ पर रह रहे हैं, उनका ये मानना है कि ये बिल्कुल अच्छा है, उनकी सेफ्टी के लिए भी अच्छा है। और हालांकि उदयपुर का जो बहुत बड़ा तबका है वो पर्यटक पर निर्भर करता है और उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है, उनका रोज़गार का साधन जो है वो पर्यटक से ही गुलजार है और पर्यटकों से ही चलता है। और इसी वजह से ये किया जाना बेहद ज़रूरी है क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से उदयपुर शहर एक खूबसूरत शहर है और इसे खूबसूरत रखना यहाँ की सरकारों का, यहाँ की प्रशासनिक अधिकारियों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी में यहाँ के लोग इस बार साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। किसी को मत हटाओ बहन और मैं अंदर सिपर दो और दीवार बना दो। तुम्हारी दिक्कत पड़ती हो तो रोड के अंदर जैसे पार बांध दो, दीवार बांध लो और हमारी बस्ती को अंदर रहने दो। हम कमा के खा रहे हैं। इधर टुकड़ा पास में पड़ता है, छोटे औरतें है, छोटी छोटी जवान बच्चियाँ है, तो इधर पास में सिटी पड़ती है तो इधर कमा के खा रहे हैं। तो हमारा को इधर सिर्फ अंदर कर दो और तुम्हारी दीवार बांध दो, हमारा लिए अच्छा है। दीवार बांध लो तो हमारे कोई दिक्कत नहीं होती है। पूरी दीवार बांध के इधर कर लो, तुम्हारा पुलिया बना दो, कुछ भी बना दो, पर हम अंदर रहने दो। आपको हमारी सिर्फ अंदर कर दो। अच्छा। और दीवार बना लो। दीवार बनाए तो खुश है ना? खुश है। आप कुछ कह रहे थे? हम यूँ बोल रहे दीदी, यहाँ स्मार्ट सिटी बनाओ, हम कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से तुम बरौनी खींच लोगे दीवार, उससे हमारी और सुविधा हो जाएगी और हम भी अब फिर ये घर सुधार देंगे। अच्छा स्मार्ट सिटी बन जाएगी। ये भी क्या बात? ये कहने का बात है। झोपड़पट्टी बना रखे उससे और दुगना सही बन जाएगा। ऐसे रिबन तो खाली ये झोपड़पट्टी बन रखा है, दीवार बन जाएगी तो अच्छा ही होगा। प्रॉब्लम हमारे को नहीं, हमारे भी सुविधा हो जाएगी और कुछ नहीं होगी। बच्चे रोड पे हमारे भी सुविधा हो जाएगी, हमारे बच्चे रोड पे नहीं नहीं जाएगी हमारे। महापौर पारसी सिंह भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, काफ़ी समय से ये बात कही जा रही थी कि इसे हटाया जाएगा और इस बार हेरिटेज लुक देने के लिए जो आपकी कोशिश है वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है। बेसिकली क्या है कि हमारा उद्देश्य किसी गरीब को हटाने का नहीं है और आज भी जो हमने जो हाथ में लिया है काम, वो जो बस्ती है उसको किसी भी कीमत में हम कोई डिसमेंटल नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने बस्ती के नाम से आगे 15-15 फीट 10 फीट आगे इंक्रोचमेंट कर दिया और रोड को बाधित करके एक उदयपुर शहर को खराब करने का काम किया था। हमने प्रशासन से निवेदन किया, बहुत टाइम से हमारी मांग थी। हमारे अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष छोगालाल जी की समिति में भी 2 साल से या 2.5 साल से मैटर पेंडिंग चल रहा था। आज प्रशासन ने सहयोग किया है और मैं निश्चित रूप से ये उदयपुर की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि अच्छा काम करने के लिए हम आगे आए और गलत काम किसी भी कीमत में नहीं करेंगे, किसी गरीब को जुगाड़ने का सर, काम। एक बात और कहना चाहूँगी, मैंने लोगों से बात की है और इस बार लोग आप लोगों के साथ हैं। उन्होंने कहना है कि कोई दिक्कत नहीं है अगर दीवार बनती है तो इस बार वो साथ देने को तैयार है। बिल्कुल, हम दीवार बनाएंगे। आज इसकी पूरी तरह से एक तरह से जेसीबी से हम खुद ही कर देंगे और कल से हम इसकी दीवार बनाना चालू करवा देंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसी भी कीमत में किसी भी बस्ती वाले को उजाड़ने का काम हम नहीं करेंगे। अतिक्रमण नियोजन समिति के अध्यक्ष छोगालाल जी बोई हमारे साथ मौजूद है। सर, इस बार लोगों का साथ भी आप लोगों के साथ है और काफ़ी लंबे समय से ये डिमांड हो रही थी कि यहाँ पर एक दीवार बनाई जाए और आपके कार्यकाल में इस बार ये होता हुआ संभव नजर आ रहा है। नहीं, किसी का कोई कार्यकाल नहीं है। उदयपुर की एक जन समस्या थी, उदयपुर का भला हो रहा है। ये कोई हमारा कार्यकाल नहीं है, पूरे उदयपुर का कार्यकाल है। जैसे कि मेरे उप महापौर पारसी सिंह भी मेरे साथ खड़े हुए हैं, हमारे सब समिति के अध्यक्ष भी हैं। मतलब पूरे बोर्ड ने पास किया, इसमें कांग्रेस के पार्षद भी हमारे साथ है क्योंकि ये उदयपुर की समस्या है। और आप मीडिया वाले भी शायद खुश हो रहे होंगे कि हम लोग आराम से जाएंगे। कई सारे इस मोड़ पे एक्सीडेंट होते हैं, तो अभी तो काम शुरू हुआ है, आगे आगे और देखो क्या होता है। बस्ती वालों से क्या कहना चाहेंगे सर? अरे जो सड़क पे आएगा, चाहे वो मेरा बाप भी हो, हटे ना सड़क से यार। बस्ती से क्या कहे, मैं सड़क पे हूँ तो मुझे हटाओ। सड़क पे क्या काम है यार? सड़क से तो हटना पड़ेगा यार, नहीं तो फिर तो हर कोई अतिक्रमण करने लगा सड़क पे यार। तो सड़क से तो हटना पड़ेगा पूरे, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सड़क से तो हटो, पीछे हटो। तो हम पीछे ही तो हटा रहे हैं और सड़क से हटा रहे हैं। ये धन्यवाद। तो ये अतिक्रमण नियोजन समिति के अध्यक्ष छोगालाल जी बोई थे, जिन्होंने कहा कि सड़क से चाहे कोई भी हो उसे हटना पड़ेगा, कितना ही रसूखदार व्यक्ति क्यों ना हो। लेकिन अब अतिक्रमण मुक्त ये शहर जो है वो कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है।
स्टेशन के ठीक सामने की कच्ची बस्ती को कब्जा मुक्त करने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर एक दीवार बनाई जानी है जो 10 फीट ऊंची होगी लगभग। और इसीलिए जहाँ इन लोगों ने अपने क्षेत्र से बाहर निकलकर सड़क पर अतिक्रमण कर रखा है उसे यहाँ से कब्जा मुक्त कराकर इस पर दीवार बनाई जाएगी। कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप इस बार सरकार के साथ, इस फैसले के साथ, उनके इस फैसले में साथ हैं, खुश हैं? हमारे को पूरी अरे मेरी बात सुनो मैडम, देखो ये तो सरकार के हाथ में है, हमारे हाथ में है नहीं। हमारी को सुविधा करो, सुविधा करो कुछ, हमारी इतनी मेहरबानी है आपकी। क्या लेकिन इस बार आपके घरों को तोड़ा तो नहीं जा रहा है, सिर्फ यहाँ पर जो दीवार बनानी है जैसे आप लोगों की भी सेफ्टी रहे। हमारे को कहीं तोड़ जाए तो फिर कहाँ पे जाएंगे? अचानक से तोड़ने आ गए, डर लग रहा है अचानक से तोड़ने आ गए। शासन तो कह रहा है कि वो पक्के मकान नहीं तोड़ेगा आप लोगों के, सिर्फ यहाँ पर खूबसूरत बनाने के लिए एक दीवार बनाएगी ताकि आप लोगों की भी सुरक्षा रहे और उदयपुर भी खूबसूरत बना रहे। तो अच्छा है ना, हमारे लिए तो अच्छा ही है नहीं खूबसूरत बने तो, पर हम कहाँ जाएंगे? बस्ती तोड़ देंगे तो, बस्ती तोड़ेंगे तो फिर हमारे को भी जो चाहिए कि सुविधा यहाँ रहने की, और इतने सारे कितने सालों से रह रहे तो फिर हमारे को भी तो सुविधा चाहिए ना। तोड़ देगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे सब। कहने का मतलब ये कि मेरा जन्म यहाँ उदयपुर का ही है, कच्ची बस्ती का। आज मेरी उम्र 45-46 की उम्र हो रही है। आज ये बस्ती यहाँ से पड़ी है, अच्छा कर रहे हैं, नगर निगम वाले कर रहे हैं तो अच्छी है। बस्ती अंदर आ जावे, यहाँ से दीवार ले लेवे तो सबकी सुविधा हो जाएगी। कहने का हम तो खुश है, हम खुश है कि आगे आगे का जो भी है हट जाओ तो अच्छा ही है, और दीवार ले ले तो बहुत अच्छा ही है, और सब बस्ती अंदर सेफ हो जाओ। हमारे हिसाब, हमारे कहने का ये है बस। तो ये लोगों का जो यहाँ पर दशकों से निवास कर रहे हैं उन लोगों का कहना है कि इस बार प्रशासन के साथ ही कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। कितने सालों से रह रहे हैं आप? हम तो बहुत साल से रह रहे हैं, झोपड़े भी तोड़ रहे हो, तुम बच्चे लेकर रोड पर जाएंगे? इतने बच्चे हैं, दुकानें तोड़ो, हमारा उनका दीवार नहीं जा रही है, दीवार बन गई, दोनों की जारी झोपड़े वाली है। वो हम तो 2 साल हुए रहने के, 40-50 साल हुए, 2 साल से हो रहे, 50-60-70 साल हो गए यहाँ रहते रहते हमारे को। अब ये तोड़ देगा, हम कमाने कहाँ जाएंगे? रोटी हमारे यहाँ मिलती है, हमारे छोटे छोटे बच्चे कमा के खिलाएंगे हम सब। यहाँ हमारा धंधा पानी सब होता है, हमारे को रहने की अच्छी सुविधा दो। हमारे को तोड़ने आ तो कोई ऐलान दो कि भाई सरकार ये ऐलान दे रही है, तोड़ के कहीं सिर्फ दूसरे कर दे, हमारे को तो कोई टेंशन नहीं है। अब इतने छोटे छोटे बच्चे लेके क्या जाएंगे? जंगल में जाएंगे, वहाँ भी क्या कमा के खाएंगे हम? यहाँ पे हमारे कमा के खा लेते, हमारी मेहनत करके हम खाते हैं, कहाँ से खाएंगे? कोई चोरी करके तो बन जाएगी, दीवार बनेगी, हमारे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। ये बच्चे लेकर तो मांगने जा रहे बंगलों में, तुम तो दीवार बना के तुम्हारी सोसाइटी बना लोगे, दीवार बना रहे हो, ये सब भाग नहीं दे रहा, लेकर थोड़ी नाराजगी भी है, थोड़ा साथ भी है प्रशासन के साथ, और कहना है कि अगर यहाँ पर दीवार बन गई तो इन लोगों का जो रोजगार है वो ठप हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने बाहर निकलकर सड़कों पर आकर अपना रोजगार शुरू किया है। लेकिन कई लोग यहाँ पर राजी हैं, कई लोगों का कहना है कि खुश हैं, क्योंकि इस तरह की दीवार बन रही है तो खूबसूरत भी ये शहर नज़र आएगा, और साथ ही इन लोगों की सुरक्षा जो है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं होती हुई नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष राठौड़ के साथ कृतिका चौबीसा, उदयपुर न्यूज़।